नाउ क्लास 9 में चैप्टर 7 ट्रायंगल में आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 7.1 एंगल साइड एंगल ए रूल। तो ए रूल क्या होता है ज़रा इसको समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 40 डिग्री एंड बी सी 4 सेंटीमीटर। दूसरा ट्रायंगल आप देख रहे हैं पी क्यू आर, इसमें भी एंगल क्यू 60 डिग्री, angle R 40 degree and here QR equal to 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ यदि इन दोनों ट्रायंगल को यदि हम एक दूसरे के ऊपर रखें, मतलब ट्रायंगल ए बी सी के ऊपर ट्रायंगल पी क्यू आर यदि हम रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये एकदम एक दूसरे को कवर कर लेता है। कवर करने का मतलब ठीक दोनों का साइज सेम है, तो इस स्थिति में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं और इस रूल को हम कहते हैं ए एस से। क्यों? क्योंकि यहाँ एंगल ये साइड और ये एंगल, मतलब टू एंगल और उनका इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू एंगल इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस रूल को हम लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, then the two triangles will be congruent, and we write triangle ABC is congruent to, ये congruent का सिंबल है, triangle PQR। तो यह थ्योरम जो है ये ए कॉन्ग्रुएंस रूल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर प्रूफ में हम मान लेते हैं कि दो ट्रायंगल हमको दिया गया है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इन विच एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ। Then we need to prove that triangle ABC is congruent to triangle DEF। यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं ABC और DEF ये दो ट्रायंगल हैं। ABC एंड DEF दो ट्रायंगल, इसमें एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है एंड BC इक्वल टू EF है, यहाँ गिवन में है। तो हम पहला केस सपोज करते हैं कि जो AB है वो DE के बराबर है। मान लेते हैं जो AB साइड है वो DE के बराबर, ये केस फर्स्ट है। तो यदि AB बराबर D हमने सपोज कर लिया, तो अब ज़रा दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, तो हम क्या देखते हैं, AB इक्वल टू DE, ये हमने एज्यूम किया है, एज्यूम्ड हमने मान लिया है कि ए बी बराबर डी है। दूसरा साइड है बी सी इक्वल टू ई एफ, ये गिवन है। और जो एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर, ये भी गिवन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए गिवन है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये ए बी डी के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है और इनके बीच का एंगल जो है बराबर है। तो देयरफॉर बाय एस रूल, जो कि एक्सियम है, एक्सियम पिछले टर्न पे आप पढ़े हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। इस तरह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस केस में? जब ए बी बराबर डी है। अब हम यहाँ दूसरा केस लेंगे, केस सेकंड लेंगे कि व्हेन ए बी इज ग्रेटर देन डी। तो फिगर में देखिए ये ए बी सी एंड डी ई एफ ये है, जिसमें दिया गया ए बी ग्रेटर देन डी। ए बी जो साइड है वो डी से बड़ा है, हम ऐसा मान ले रहे हैं। तो यदि ए बी बड़ा होगा डी से, तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट पी है,
इस प्रकार के बीपी जो है डी के बराबर हो, चूँकि ये भी बड़ा है डी से, तो हम मान लेते हैं कि जो बीपी जो कि ए बी से छोटा है तो वह डी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं लेट बीपी इज इक्वल टू डी, बीपी बराबर डी। तो अब हम ट्रायंगल पीबीसी लेते हैं और डीईएफ लेते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। देयरफॉर इन ट्रायंगल पीबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, तो पीबी बराबर डी ऐसा हमने सपोज किया है, पीबी इक्वल टू डी। दूसरा एंगल बी एंगल सी के बराबर है, गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और तीसरा जो बी सी है वो ई एफ के बराबर है, ये भी गिवन है। तो देयरफॉर बाय यस ए एस रूल हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, यानी ट्रायंगल पी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ होगा। ठीक है, बाई एस एस एक्सियम। नाउ देयरफॉर जो ये एंगल पी सी बी होगा और डी ई एफ होगा, डी एफ ई होगा, वो इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल पी सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ एंड ई, डी एफ ई। इसको कहते हैं बाई सी पी सी टी, मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो पी सी बी और डी ई एफ ये करस्पॉन्डिंग इसके पार्ट्स हैं तो इक्वल होंगे। बट गिवन दैट एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई, ऐसा शुरू में ही दिया गया है कि एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, ये गिवन है। तो इन दोनों से आप देखिए, जैसे यह जो एंगल पी सी बी है वो डी ई एफ के बराबर है और एंगल ए सी बी भी डी एफ के बराबर है, डी ई एफ दोनों में इक्वल है, डी एफ ई दोनों में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी सी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, मतलब जो एंगल पी सी बी है वो ए सी बी के बराबर होगा, बराबर है। ठीक है, पी सी बी। तो यह तभी पॉसिबल है जब ए और पी सेम पॉइंट हो, ए और पी सेम पॉइंट हो, तभी तो यह एंगल पी सी बी और ए सी बी इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज दैट पी coincide टू पॉइंट ए, अर्थात जो हमने माना था कि ए बी ग्रेटर देन डी है, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ दोनों पॉइंट जो P और A है ये कोइंसाइड कर जा रहे हैं। अब तीसरा केस ले लेते हैं, लेट ए बी लेस देन डी, मान लेते हैं कि ए बी डी से छोटा है। तो देयरफॉर सिमिलरली वी कैन टेक ए पॉइंट M on AB by producing AB such that AM equal to DE। तो उसी तरह से जैसा कि सेकंड में हमने चॉइस किया था, तो हम मान लेते हैं कि मैंने ट्रायंगल के आउटसाइड में एक पॉइंट यम है, ए बी को आगे बढ़ाने पर एक पॉइंट यम है जिसको कि हम मान लेते हैं, जैसे फिगर यदि ड्रा करें हम, सपोज करिए आपका ट्रायंगल ए बी सी था, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, इधर दूसरा ट्रायंगल
दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर PQR, एंगल Q और एंगल R ये इक्वल है और ये BC बराबर QR है। तो हम मान लेते हैं कि AB लेस देन यदि PQ है तो निश्चित रूप से AB पर एक इस पॉइंट को, इस लाइन को बढ़ाया जाए तो एक पॉइंट M ऐसा होगा, ठीक है। BA को आगे बढ़ाने पर इसको आगे हम प्रोड्यूस करें तो एक पॉइंट M ऐसा होगा कि BM की लेंथ जो है PQ के बराबर होगी। हियर BM इक्वल टू PQ, इसको BM कर देते हैं। BM इक्वल टू सॉरी ये DEF लिया, DEF, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो BM की लेंथ है वो D के बराबर है। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसको हम ज्वाइन कर देंगे और सिमिलरली वी कैन शो दैट, सिमिलरली we can prove that A and M are same point। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, तीनों केस में हमने देखा कि ट्रायंगल जो ABC है वो ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट आपको जो रूल पढ़ना है वो ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, जो कि AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, जो कि ASA का ही दूसरा फॉर्म है। तो आप यहाँ देखें दो ट्रायंगल है, एक ABC है और एक PQR है। तो यहाँ पर जो एंगल A है एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है और ये जो BC साइड है वो QR के बराबर। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि two triangles are congruent if two angles and one side of a triangle are equal to two angles and other corresponding side of other triangle, then the two triangles are congruent। तो यहाँ पर देखिए यह जो साइड है ये दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड नहीं है। ASA में क्या था, जो साइड था वो दो एंगल का इंक्लूडेड साइड था। जैसे AB होता एंगल A एंगल B और साइड AB, एंगल P और Q एंगल PQ के बराबर, साइड PQ के बराबर था। लेकिन यहाँ पर टू एंगल्स हैं और ये जो BC बराबर QR है ये अदर साइड है, इंक्लूडेड साइड नहीं है। तो इस तरह से भी हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। यदि एक ट्रायंगल में दो एंगल मिल जाए इक्वल और एक साइड मिल जाए तब भी यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस रूल को कहते हैं AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। इन फिगर OA इक्वल टू OB, OD इक्वल टू OC, सो दैट ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू BOC एंड AD इज पैरेलल टू BC। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं, फिगर में AOB एंड BOC ये दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो गिवन है OA इज इक्वल टू OB एंड OC इज इक्वल टू OD, ठीक है। तो शो करना है कि ट्रायंगल AO जो D है वो BOC के कॉन्ग्रुएंट है और दूसरा शो करना है कि AD पैरेलल टू BC। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं जो कि ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। तो जरा दोनों ट्रायंगल में देखते हैं कि क्या क्या इक्वल है, कौन सा एंगल इक्वल है, साइड इक्वल है और हम पता करते हैं। तो AOD आपका ये ट्रायंगल हो गया, BOC ये ट्रायंगल हो गया। अब देखिए गिवन है कि AO का जो लेंथ है OA और OB इक्वल है। तो जो इक्वल साइड है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं OA इज इक्वल टू OB। ये भी गिवन है कि जो OC है वो OD के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं OD इक्वल टू OC। ये दोनों गिवन है, गिवन, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये दोनों बराबर। अब तीसरा एंगल का जरा इन दो एंगल को देखिए, ये एंगल AOD जिसे कहेंगे और ये एंगल BOC कहेंगे। तो यह दोनों एंगल किस तरह से बराबर होंगे कि यह दो लाइन इंटरसेक्ट करा है, AB और CD एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट। तो यहाँ दूसरा जो एंगल होगा एंगल AOD
equal to angle BOC because of vertically opposite angles। आप पढ़ चुके हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है। देयरफॉर जो ट्रायंगल AOD होगा वो ट्रायंगल BOC के कॉन्ग्रुएंट होगा बिकॉज ऑफ बाई एक्सियम। जो SAS एक्सियम है या SAS रूल है उसके द्वारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यह तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट हमको प्रूफ करना है AD पैरेलल BC। इसको देखते हैं। अब चूंकि दिया गया है सिंस ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू BOC, AOD BOC कॉन्ग्रुएंट है। तो जो एंगल दिस एंगल OAD इक्वल टू दिस एंगल BOC। तो देयरफॉर लिख सकते हैं एंगल OAD इक्वल टू एंगल C या OBC कर सकते हैं एंगल OBC बाई CPCT। CPCT का पहले भी बताएं करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यदि इसको इस ट्रायंगल से मिलाया जाए तो यह जो A वाला पार्ट है वो B से मिलेगा और D वाला C से मिलेगा। तो A और B जो है ये इक्वल होंगे बट these angles are alternate interior angles। आप पढ़ चुके हैं कि अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स जो है जब बराबर होते हैं तो यह दो लाइन हम कर सकते हैं पैरेलल होगा। देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। तो एंगल A बराबर एंगल B जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये इक्वल है इसलिए AD और BC पैरेलल होगा।